अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पाकिस्तानीज़ के लिए जो आयरलैंड आना चाहते हैं या ऑलरेडी आयरलैंड में हैं। इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फोकस करूँगा जो 2026 की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं अराउंड इमिग्रेशन इन आयरलैंड। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करो, वर्क परमिट की बात करो, लिविंग कॉस्ट की बात करो या पीआर पाथवे की बात करो, तो उनसे रिलेटेड जो लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ास की अगर हम बात करें तो 2026 में आयरलैंड ने स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब आपको मिनिमम 10,000 यूरोस फंड्स शो करना होता है। पहले ये कम था, अराउंड 7,000 था। और एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट सिर्फ अमाउंट का गेम नहीं रहा, बल्कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स बेसिकली बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं कंसिस्टेंट बैलेंस चेक करने के लिए, इनकम सोर्स क्लियर है या नहीं ये चेक करने के लिए, लार्ज डिपॉजिट्स को चेक करते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पैसे डालते हो तो ये रेड फ्लैग होता है और उसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। और एक और चीज़, एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया। ये ऑलरेडी पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया। यू नीड टू क्लियरली एक्सप्लेन वाई यू चूजिंग द कोर्स, वाई आयरलैंड, और पाकिस्तान वापस जाओगे या करियर का प्लान क्या है। तो बेसिकली अगर आप जेनेरिक एसओपी बनाओगे तो रिजेक्शन का रिस्क बहुत हाई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑब्वियसली ट्यूशन फीस है। एवरेज 10,000 टू 20,000 पर ईयर की फीस होती है। लिविंग कॉस्ट जो होती है वो 1,000 टू 1,500 पर मंथ होती है। डब्लिन में रेंट, अगर सिर्फ रेंट की बात करें तो 700 टू 1,200 आपका रेंट में ही चले जाता है, वो भी शेयर्ड रूम में। और अगर प्राइवेट रूम चाहो तो अराउंड ईजिली 1,500 प्लस होता है। सो टोटल ईयरली कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 30,000 यूरोज हो जाती है, जो कि चीप नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ये बोलता है कि आयरलैंड जाना चीप है, तो वो आपको सच या आपको ओवरऑल पिक्चर नहीं बता रहे। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट टाइम जॉब्स की, ग्राउंड रियलिटी की, जो सवाल आता है वो ये कि पार्ट टाइम जॉब से मैनेज हो जाता है या नहीं। लीगली आपको अलाउड है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग स्टडीज और 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग हॉलीडेज। मिनिमम वेज अप्रॉक्सीमेटली 12.7 यूरो पर आवर है। अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 1,000 यूरो पर मंथ बिफोर टैक्स बनाएंगे। ये देखने में वैसे सही लगता है, लेकिन रियलिटी में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जॉब मिलने में कभी टाइम लगता है। कंपटीशन बहुत हाई है तो कभी जॉब नहीं मिलती। सब स्टूडेंट्स को इमीडिएटली जॉब नहीं मिलती है। सो डोंट रिलाई 100% ऑन पार्ट टाइम इनकम। आपको अपने फंड्स पहले चाहिए होते हैं। उसके बाद स्टेम 2 या स्टेम 1G की अगर हम बात करें, अगर आप आइलैंड में स्टडी कंप्लीट करते हो देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, स्टेम 1G। ये आपको अलाउ करता है फुल टाइम वर्क। ड्यूरेशन जो है इसकी बैचलर्स के लिए 1 ईयर की होती है, और जो जिन लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट किया होता है उनके लिए 2 ईयर्स की होती है। ये पीरियड क्रूशल होता है, यहाँ आपको जॉब सिक्योर करनी होती है। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर देते हो तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म भी हो सकती है और आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको जॉब नहीं मिली और दे हैड टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क परमिट्स की, तो जो 2026 का ट्रुथ है वो यही है कि वर्क वीज़ा भी थोड़े से मुश्किल हो गए हैं लगना। आइलैंड में दो मेन परमिट्स होते हैं। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, जिसकी मिनिमम सैलरी 38,000 से 64,000 डिपेंडिंग ऑन द रोल है। ज़्यादातर फील्ड्स जो हैं वो आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग की होती हैं। उसके बाद जो फील्ड होती है वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट होती है, जिसकी सैलरी थ्रेशोल्ड 30,000 प्लस है। इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है कि कंपनीज पहले ईयू कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती हैं इन परमिट्स के निकालने के लिए, लेकिन अगर आपके पास इन डिमांड स्किल्स हैं, स्पेशली आईटी, देन चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद बात करें पीआर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक होता है सबका। क्रिटिकल स्किल्स का जो रूट है वो 2 ईयर्स का है स्टेम 4 के लिए। स्टेम 4 इज व्हाट पीआर इज। स्टेम 4 का मतलब ये होता है कि आपको कोई वर्क परमिट नहीं चाहिए होगा, फ्रीडम होगा जॉब मार्केट में जॉब स्विच करने के लिए। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए यूजली 5 ईयर्स लीगल स्टे चाहिए होता है। लेकिन ये याद रखें कि आइलैंड का सिस्टम फास्ट है लेकिन ईजी नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए और आपको आइलैंड में मुस्तकिल 5 साल रहना पड़ेगा बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द नेचुरलाइजेशन। वीज़ा रिजेक्शन के जो बिगेस्ट रीज़न हैं उनकी अगर हम बात करें, टॉप रीजंस जो हैं वो वीक फाइनेंशियल प्रूफ है, फेक और एडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, पुअर एसओपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स मिसमैच है आपकी प्रोफाइल से, इमिग्रेशन डाउट कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो बल्कि आप सिर्फ आइलैंड काम के लिए आना चाहते हो, पैसे कमाने आना चाहते हो, जो कि बहुत नॉर्मल है। आइलैंड अथॉरिटीज़ बहुत डिटेल में चेक कर रही हैं हर एक एप्लीकेशन को। एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके रिजेक्शन का रीज़न बन सकती है। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रैंडम कोर्स चूज़ करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। 2026 जॉब मार्केट में जो डिमांड है वो डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपका कोर्स इन डिमांड है तो जॉब चांसेस हाई हैं, और इमिग्रेशन भी लॉजिकली एक्सेप्ट करता है उन एप्लीकेशंस को जो इन कोर्सेज के लिए आना चाहते हैं। मिसमैच कोर्स होगा आपकी प्रोफाइल से तो वो रिस्क आपका रिजेक्शन का बढ़ जाएगा।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से स्कैम्स की जो हो रहे हैं स्पेशली पाकिस्तानीज़ के साथ, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में बहुत फेक एजेंट्स हैं, आयरलैंड के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। अगर वो बोले 100% वीज़ा गारंटी, जॉब रेडी बिफोर अराइवल, नो आइल्स नीडेड, रियलिटी ये है कि नो गारंटी सिस्टम एग्जिस्ट्स। ऑलवेज वेरीफाई कॉलेज, ऑलवेज वेरीफाई एंड चेक ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट, डायरेक्टली अप्लाई करो या ट्रस्टेड कंसल्टेंट्स यूज़ करो और उनसे कोई फेक प्रोमिस ना लो। फाइनल रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड इज स्टिल वर्थ इट और नॉट, तो मेरा शॉर्ट आंसर ये है कि यस, बट ओनली इफ़ यू डू इट राइट। Ireland offers the safe environment, a strong job market, clear pathway to PR, लेकिन challenges बहुत हैं और 2026 की अपडेट्स के बाद और ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाउसिंग क्राइसिस है, कंपेटिटिव जॉब मार्केट है बिकॉज पूरे यूरोप से लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हो फाइनेंशियली और मेंटली, देन आयरलैंड इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फाइनल एडवाइस, अगर आप सीरियसली आयरलैंड आना चाहते हो तो प्रॉपर रिसर्च करो, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बनाओ, कोर्स वाइसली चूज़ करो, फेक एजेंट्स से बच के रहो फॉर ऑब्वियस रीजंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, एक प्रॉपर प्रोफाइल, प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर फाइल बनाओ, बिकॉज आयरलैंड सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही रिवॉर्ड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।